बचाव करने का प्रयास करेंगे। जो राजस्थान के भीतर एक टेलर मास्टर कन्हैया लाल जी का मर्डर करती है और वो मानसिकता बदायूं में आके 2 मासूम बच्चों को मारती है, उस मानसिकता पर सवाल न उठाना पड़े, उस विचारधारा के खिलाफ न बोलना पड़े, साजिद के खिलाफ न बोलना पड़े। साजिद को जो लोग इस प्रकार की चीजें करने के लिए प्रेरित करते हैं, तमाम तरह की भड़काऊ चीजें दिखा के, भड़काऊ चीजें बोल के, उनका बचाव करने के लिए बहुत सारे लोग कानून व्यवस्था का निशाना बनाएंगे। लेकिन आपको कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल बन चुकी है। आपको एनसीआरटी के उठाकर देखेंगे तो तमाम सारे बिजली की कमी आई और उससे अलग हटके अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट के भीतर गुहार लगाई है कि हमें उत्तर प्रदेश की सरकार से बचाओ। आप बहुत जर्नलिस्ट हैं, आपने कब देखा इतने बड़े बड़े माफिया जाकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर उनके परिवार वाले गुहार लगाते, सरकार से बचाओ, सरकार बुलडोजर चला रही है, सरकार गोलियां चला रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम तो कार्रवाई जानते हैं, लेकिन उस मानसिकता पर भी जरूर सवाल उठेगा। जो लोग इस प्रकार से आज डाइवर्ट करना चाहते हैं पूरे विषय को, जो बात मामला के बोलेंगे, उनसे सवाल जरूर पूछेगा कि मानसिकता के खिलाफ बोलने में उनको क्यों डर लगता है, जो कन्हैया लाल जी की भी कातिल है, जो भी बच्चों की भी कातिल है। जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, मुझे लगता है उससे ज्यादा नृशंस, उससे ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। मासूम बच्चों को मारा गया, बच्चे को मारने की कोशिश हुई। जिस परिवार में जाके बैठता था, जिस परिवार में जाके खाना खाता था, जिस परिवार में वो पैसे उधार लेता था, उसकी कौन सी मानसिकता है जो इस प्रकार की घटनाएं अंजाम देने के लिए उनको प्रेरित करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। ऐसे हर अपराधी से हम मजबूती से निपटेंगे। मिसाल बनेगी और मिसाल ही बनेगी कि बदायूं में आज लोग पीड़ित परिवार में कह रहा है कि बिल्कुल इंसाफ हुआ है, आगे भी इंसाफ होगा। जो दूसरा अपराधी भगा हुआ है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि नजीर बनेगी। शौकत अली जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, उसके बाद सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊँगा, क्योंकि दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी को ही वहाँ पर देखा जाता है। ज़रा शौकत अली साहब ये समझाइए, उस माँ का दर्द आपने देखा है, उसके आंसू देखे हैं, उसके तड़पन को देखा है, और आप लोग अभी से ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आप ही के नेता का बयान पढ़ के सुनाती हूँ तो वो भी समझे कि एक तरफ 2 बच्चों के साथ इतनी नृशंस उनकी हत्या की गई है और आपकी पार्टी किस काम में जुट गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम देती है। भाजपा के इशारे पर ही गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं, भाजपा के इशारे पर ही ऐसी वारदातें कर रहे हैं जिसके कारण समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़े। यानी आप ये कह रहे हैं कि साजिद और जावेद बीजेपी के इशारे पर इस तरह पूरे से 2 बच्चों की नृशंस हत्या करते हैं, गला काटकर। आपको तो एहसास भी है कि आप लोग इतने बड़ी घटना, इतने बड़े अपराध पर किस तरह का शर्मनाक बयान दे रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अंजना जी, अगर समाजवादी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही तो भारतीय जनता पार्टी उससे गहरी ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रही। आपको याद होगा भी, रमणी त्रिपाठी जी ने 2 ही नाम लिए, एक नाम मुख्तार अंसारी का, दूसरा नाम अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश में, समूचे उत्तर प्रदेश में 2 अपराधी हैं, ये एक का नाम मुख्तार अंसारी है, दूसरे का नाम जो कि मृतक हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका नाम अतीक अहमद। तीसरा उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी है। अब कानून नाम की चीज़, कानून का इकबाल एकदम कायम है, उत्तर प्रदेश में अपराध हो नहीं सकता। ये राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मित्र से, अगर सच में कानून इकबाल उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, कोर्ट में भी हत्याएं होती हैं, जेल में जो बंद है उनकी भी हत्याएं होती हैं, पुलिस कस्टडी में जो है उनकी भी हत्याएं हो जा रही हैं। ये जो बदायूं की घटना हुई, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कानून कहाँ है आपका? कौन सी निंद्रावस्था में कानून है? भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके इसको ध्रुवीकरण करना चाहती है और ये संदेश वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि उस पर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही कि आज कानून की व्यवस्था एकदम लचर हो गई, कानून नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश में रही नहीं। चाहे आप किसी भी मामले में उठा के देख लीजिए, क्या पुलिस हत्याएं नहीं कर रही? व्यापारियों की हत्या हुई है इसी प्रदेश के अंदर, पुलिस ने हत्याएं की हैं। इसी प्रदेश में लखनऊ की राजधानी बहुत हत्याएं हुई हैं, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, वार कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कानून का इकबाल कायम है, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कुछ भी बचा नहीं है, अपराध चालू है, फिर भी कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर ध्रुवीकरण कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही। अगर नाम लेने ही थे आप तो उत्तर प्रदेश के उन सारे अपराधियों के नाम लेते जो एक एक करके अपराध कर रहे हैं। आपको सिर्फ 2 ही नाम याद थे, एक मुख्तार अंसारी, दूसरा ठीक है, तीसरा कोई नाम याद नहीं था या डर के मारे लेना नहीं चाहते। ये डर है इनके अंदर। शौकत जी, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पर कोई प्रश्न नहीं है, पूछिए ना, कांग्रेस पार्टी भी कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रही है।
लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव और दंगा कराने के लिए जानबूझकर ये हत्याएं कराई गई है, तो क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं दो जघन्य अपराधियों को, हत्यारों को? किसने उनको क्लीन चिट दी? किसने उनको क्लीन चिट दी? आप उनको सेफ पैसेज दे रहे हैं क्लीन चिट दी? ना। जैसे आप ये कहते हैं कि जानबूझकर दंगा कराया जा रहा है, जानबूझ के दंगा कराने के लिए घटना कराई जा रही है, तो आप उनको शह दे रहे हैं। और वो ये कर रहे हैं, ये तो नाम लेना अतीक अहमद और साबित कीजिए। ये स्पष्ट है, ये जाहिर साबित करता है कीजिए। कि सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। वरना एक बात बताइए, प्रदेश में सिर्फ दो ही अपराधी बने हैं, और कोई अपराधी नहीं है, तो कामराज में आपकी बात सिर आंखों पर, आपकी बात सिर आंखों पर। बस एक कनेक्शन बता दीजिए, अगर वाकई साजिद और जावेद का आपने बीजेपी के नेताओं के साथ कोई कनेक्शन ढूंढ लिया है तो बता दीजिए, पूरा देश आपको वाहवाही कहेगा कि आपने इतना बड़ा राज से पर्दा हटा दिया। लेकिन करिए, चलिए, आपके पास 1 घंटे का टाइम है। अगर 1 कोई घंटे का अपराध टाइम करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो शौकत अली हो या कोई राहुल सिंह हो, सजा सबको मिलेगी। लेकिन एक चश्मा भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखा हिंदू और मुसलमान का। मैंने अभी कहा ना कि 2 ही नाम लिए, तीसरा नाम भूल गए थे। क्या ये डर लगता है नाम लेने से? भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को बनाना चाहती है, इस देश में दंगे करो, माहौल बनाने के लिए कोई नाम दिया उन्होंने, वरना तीसरा नाम भी उनकी जबान पे होना चाहिए था। क्यों नहीं लिया आपने नाम? इस बात पे कहिए आपको। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और ये सब कहकर आप इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम रंग देना चाह रहे हैं। चुनाव से पहले छोटा सा जवाब कैसे देंगे? अगर उन्होंने जोर में धक्का मारा है, पिछली वाले रो में गिरा मिलेगा, 9-4 और पकड़ रहे होंगे। शौकत जी वेट कीजिए, शौकत जी वेट कीजिए। हाँ भाई, पूरा करने दीजिए, मैं जवाब दूँ। उल्टा मुस्कुराते रहे, लेकिन ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है, आगे भी मिट्टी में मिलाएंगे। डरते क्यों नहीं है अपराधी? कैसे कोई ऐसे 2 बच्चों की ऐसे हत्या कर देता है? ये नहीं समझ आ रहा है ना शर्म मनी को। अंजना जी इसको विश्वासघात कहते हैं, अंजना जी इसको अपराध से कम विश्वासघात कहते हैं। और आज वो परिवार इस बात पे अफसोस कर रहा है कि साजिद पर विश्वास क्यों किया। जैसे कन्हैया लाल का परिवार अफसोस करता था कि क्यों विश्वास किया, क्यों घर में बैठाया, क्यों उनको चाय पिलाई, क्यों उनको 5000 रुपए दिए। आज समाज इस बात को कह रहा है। और ये तमाम सारे जो लोग बैठे हैं, शौकत साहब जैसे लोग जो बैठे हैं, जो बैठ के साजिद जैसे हत्यारों को डिफेंड करते हैं, मुझे लगता है घर में ये भी कहेंगे तो इनके बच्चे भी इनसे सवाल पूछेंगे हत्यारों को डिफेंड करने के लिए समाजवादी पार्टी आगे क्यों आई। मैं रामगोपाल यादव जी का चेहरा देख रहा था, वो हंस के बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया। अरे शर्म नहीं आती आपको? 2 बच्चे मारे गए, बताइए, 2 छोटे-छोटे बच्चे जो उसको भैया कहते थे। ऐसे विश्वासघातियों के पक्ष में आप खड़े होते हैं, आप शौकत, आप शादी जैसे हत्यारे के पक्ष में खड़े होते हैं। आपका ये बयान उनको डिफेंड करता है, आपका बयान सुरक्षित करता है। हमने कार्रवाई की और आप लाभ डिफेंड करने की कोशिश करिए। हम सरकार की तरह नहीं है, कन्हैया लाल के हत्यारे घूमते रहे, यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और ऐसी कार्रवाई की है। बहुत सारे लोग की छाती तड़प रही है, आगे भी कार्रवाई। शौकत, छोटा सा एकदम जवाब, क्योंकि मुझे अब सुरेंद्र जी के पास जाना है। कोई आपके घर में ड्राइवर, उसको निकाल दीजिए, जो आपके साथ धोखा करता है। कोई मुसलमान आपको आपके जाने वाले, वो आप ये संदेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ये है मैंने कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं की बात डाली है अपनी रिपोर्ट में, और ज्यादातर लोग कानून व्यवस्था से जोड़कर इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आपको नहीं लगता ये बार-बार जो समाजवादी पार्टी से ये एंगल सामने रखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा अगर वाकई इस तरह से रणनीति है किसी की? तो हालांकि कहना भी प्रिपॉस्टरस है, इतना जघन्य अपराध है, 2 बच्चों की इतनी निर्मम। अंजना जी, पहले तो हम अपराध के बारे में बात कर ले, राजनीति बाद में खतरा है। हमने देखा नहीं आपको तो बेचारी की और भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग यहाँ पर अपनी छाती ठोक रहे, आपके सामने है। कानून व्यवस्था आज एक घटना नहीं हुई है, आज 2 घटनाएं हुई हैं। दूसरी घटना प्रयागराज में हुई है,
जहां पर एक पूजा नाम की लड़की ने अपने 2 सगे भतीजों की इसी तरीके से बेरहमी से कत्ल किया। दोनों घटनाएं योगी जी के राज में, दोनों घटनाओं में समानता दोनों घटनाएं जो है विश्वासघात के कारण हुई है। दोनों घटनाओं में करीबी लोग शामिल हैं। दोनों घटनाओं में से एक आदमी पुलिस की गोली द्वारा मारा चुका है, जो पूजा पर छाती। मेरी समझ में नहीं आता। एक घटना और मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में 2 बच्चियों ने आत्महत्या करी थी, उनके साथ सीरीज में बलात्कार हो रहा था। ईंट भट्टे की बात है, आपने भी। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके पिताजी ने FIR लिखवाई। उसके पिताजी को उन दबंगों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। आपके सामने है, मैं हाथरस की बात, कानपुर की बात, बाराबंकी की, लखीमपुर की, गोंडा की, गोरखपुर की, शहर की कुछ नहीं करता। इन जगहों की 3 घटनाएं लेटेस्ट है। ये कानून व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत जाने दीजिए चुनाव को। चुनाव के लिए आप हिंदू मुसलमान करेंगे, इस तरीके की हरकत करेंगे, मेरे ख्याल से ये कतई उचित घटना होने के बाद फलाने को लगा दिया, ढमकाने को लगा दिया, ये मेरे ख्याल से कतई उचित नहीं। पर अपनी फेलियोरिटी मानिए, क्योंकि आपके राज में लोगों को कानून का भय नहीं। उन्हें देखो, उन्हें ऊपर आना है, इधर से लेना है, इधर से जो क्रिकेटर जो बल्लेबाज है